एवरीवन, मैं डॉक्टर जूही आज आप लोगों का स्वागत करती हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड है। एग्रीकल्चर क्या है, कृषि क्या है, कृषि के क्या प्रकार हैं, इन सभी के बारे में आज विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है ये सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए प्लस यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले जो बच्चे ज्योग्राफी लेकर के यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो पे अंत तक बने रहें और ध्यान से देखें। तो चलिए जानते हैं कृषि क्या है। कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि का उपयोग करके फसलों की खेती की जाती है और जानवरों का पालन किया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जानवरों का पालन करना भी क्या कृषि के अंतर्गत आता है। तो हाँ, जानवरों का पालन करना भी कृषि के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि आप जो खाद्य पदार्थ उपयोग में लाते हैं, घी, मक्खन, पनीर जैसे खाद्य पदार्थ, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? जानवरों से। इस ठंडी के मौसम में जो आप स्वेटर पहने हैं, वो स्वेटर जो ऊन प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? जानवरों से ही प्राप्त होता है। इसलिए जानवरों को भी कृषि के अंतर्गत ही रखा गया है। अब इसमें क्या लिखा है? कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि का उपयोग करके फसलों की खेती की जाती है और जानवरों का पालन किया जाता है ताकि खाद्य पदार्थ, कपास, रेशम, औषधियां और अन्य उत्पाद प्राप्त किए जा सके। यह मानव जीवन के लिए आवश्यक कई उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण है और आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। विश्व के हर एक कंट्री के आर्थिक विकास में कृषि का योगदान है। आपके भारत के जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? तो 17.6% का योगदान है कृषि का। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कृषि के कितने प्रकार हैं। कृषि के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो पहला, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि। तो अब जानते हैं कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। आदि मानव से चला आ रहा ये कृषि है। ये कृषि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने पेट पालने के लिए जो कृषि करता था वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में आता है, क्योंकि उस समय तकनीकों का अभाव था, मशीनीकरण का अभाव था। उन सारे अभाव में वो जो कृषि करते थे अपने जीवन निर्वाह के लिए, वो कृषि किस में आता है? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि वह कृषि प्रणाली है जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि से सीधे उत्पादन करता था। यह प्रणाली प्राचीन काल में विकसित हुई थी जब मनुष्य ने शिकार और संग्रहित भोजन के स्थान पर कृषि को अपनाया। इस प्रणाली में साधारण औजारों का उपयोग करके फसल उगाई जाती थी। उस समय औजारों का भी विकास नहीं हुआ था, तो साधारण औजार, खुरपियों का उपयोग करके, अपने हाथों का उपयोग करके वो लोग खेती करते थे, बीजारोपण करते थे और उससे जो फसल उत्पन्न होता था उसको अपने भोजन के लिए उपयोग करते थे। ठीक है, और कृषि के लिए भूमि का सीमित उपयोग किया जाता था। इस प्रकार की कृषि में मुख्य रूप से व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर उत्पादन होता था। जो अपना परिवार था उन सब के माध्यम से वो लोग जो खेती करते थे वो किस में आता है? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में, प्रारंभिक जीविका निर्वाह में। और यह आम तौर पर आत्मनिर्भर होती थी, यानी उत्पादन अधिकतर अपने उपयोग के लिए किया जाता था। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में सिंचाई की साधारण विधियां, बीज बोने और फसल काटने के लिए हाथ से काम करने के तरीके होते थे। वो लोग अपने हाथ से काम करते थे और फसलों का उत्पादन करते थे। तो जीविका निर्वाह के अंतर्गत ही स्थानांतरित कृषि भी आता है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मिट्टी को उर्वर कैसे किया जा सके।
अगर एक जगह की मिट्टी उर्वरा क्षमता खो देती थी तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते थे और वहाँ पे फसल का उत्पादन करके अपने जीविका का निर्वाह करते थे, क्योंकि उन्हें इस तकनीकों का अभाव था कि कैसे मिट्टी को उर्वर किया जा सकता है। एक जगह स्थायी रूप में उसी मिट्टी पे रहते हुए, उसी खेत में रहते हुए आप नए नए फसलों का उपजाऊ कर सकते हैं, उसे उपजा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से खेती करते थे वो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जीविका निर्वाह के लिए जो कृषि की जाती थी वो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। अब आते हैं कि गहन निर्वाह कृषि क्या है। गहन निर्वाह कृषि, इसमें थोड़ा तकनीकों का विकास हो चुका है, मशीनीकरण का विकास हो चुका है, लोग थोड़े से बड़े स्तर पे उपयोग करना शुरू कर दिए हैं, गहन रूप से खेती करना शुरू कर दिए हैं। उन्हें पता चल चुका है कि मिट्टी को कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, इसलिए ये लोग स्थायी रूप से एक ही जगह पे कृषि करते हैं। लेकिन ये कृषि भी सिर्फ और सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही की जाती है, ये व्यापारिक रूप से कृषि नहीं की जाती है। इस गहन जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए छोटे भूभाग पर ही कुछ तकनीकों का उपयोग करके, मशीनों का उपयोग करके, सिंचाई का उपयोग करके कृषि कर रहे हैं और अपनी जीविका का निर्वाह कर रहे हैं। तो क्या लिखा है इस प्रणाली में? भूमि का सीमित उपयोग होता है लेकिन उच्च उत्पादकता के लिए विभिन्न उन्नत तकनीकों, सिंचाई और खाद का उपयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से विकासशील देशों में देखी जाती है जहां भूमि की उपलब्धता कम होती है। विकासशील देशों में, आप अपने बिहार में ही देखें तो बिहार के जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जीविका निर्वाह के लिए ही तो कृषि कर रहे हैं। कोई भी वहां पे व्यापारिक रूप से कृषि नहीं करता, क्योंकि उन्हें बहुत ही छोटे स्तर पे कार्य करना होता है, उनके पास पूंजी का अभाव है, मजदूरों का अभाव है। इन सब के अभाव के कारण वो लोग छोटे स्तर पे ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खेती करते हैं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से वो लोग खेती नहीं करते। अब आते हैं कि व्यापारिक कृषि क्या है, कमर्शियल फार्मिंग क्या है। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग मतलब बड़े स्तर पे खेती की जा रही है, कमर्शियल रूप से खेती की जा रही है, अपने आर्थिक विकास के लिए जो खेती की जाती है वो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है। मतलब आप बड़े स्तर पे, बड़े भूभाग पे, एक फार्म के अंतर्गत अगर आपने खेती करना प्रारंभ कर दिया है, यहाँ पे आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, तो जो खेती की जा रही है वो एक ही प्रकार की कृषि काफी बड़े भूभाग में की जा रही है, एक ही प्रकार की कृषि बड़े भूभाग में की जा रही है और ये वाणिज्यिक रूप से कृषि की जा रही है। मतलब ये लोग बाहर मार्केट में इसको बेचना शुरू करेंगे और उससे अपना विकास करेंगे, आर्थिक आय प्राप्त करने के लिए ये खेती की जाती है, कृषि की जाती है बहुत बड़े स्तर पे। इस पे पूंजी अधिक लगती है, इसमें मजदूर अधिक लगते हैं, मशीनीकरण बहुत ही बढ़िया रूप से उपयोग में लाया जाता है, अच्छे स्तर पे इसमें खेती की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग वाणिज्यिक कृषि को देखें। अब आते हैं कि प्लांटेशन फार्मिंग क्या है, रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि एक प्रकार की कृषि है जिसमें मुख्य रूप से वृक्षों, झाड़ियों या पौधों की दीर्घकालिक खेती की जाती है। अभी आप इस चाय के बागान को ही देखें तो चाय का बागान काफी दीर्घकालिक रूप से किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये 6 महीने के बाद फिर से रोपण किया जाएगा, नहीं, एक बार अगर रोपण कर दिया गया तो दीर्घकालिक रूप में इससे हमें चाय की प्राप्ति होती रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इस प्रकार की कृषि में बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधे या वृक्ष लगाए जाते हैं।
जो आमतौर पर वाणिज्यिक फसलें होते हैं। रोपण कृषि का उद्देश्य व्यापारिक लाभ प्राप्त करना होता है और इसमें लंबी अवधि तक पौधों की देखभाल और उत्पादन होता है। तो पौधों की देखभाल और उत्पादन करने के लिए इसमें काफी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, मजदूर अधिक लगते हैं, बड़े स्तर पे खेती की जाती है। ये जो आप ये जो कृषि देख रहे हैं, प्लांटेशन फार्मिंग, ये कैसे की जा रही है? सीढ़ी नुमा आकृति में की जा रही है। अब सीढ़ी नुमा आकृति में क्यों किया जाता है? ये जो कृषि आप देख रहे हैं, ये सीढ़ी नुमा कृषि। ये सीढ़ी नुमा क्यों किया जाता है? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में अगर आप सिंचाई करते हैं, क्योंकि हर एक फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता तो होती है। अब सिंचाई आप करते हैं तो क्या होगा? मिट्टी बहा करके नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसमें यह उपाय लगाया गया कि अगर सीढ़ी नुमा रूप से खेती करें तो कैसे करेंगे? मान लो कि ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे अगर सिंचाई यहाँ से कर दिया जाए तो मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाएगा। ये मिट्टियाँ क्या होंगी? नीचे की तरफ बह करके चली जाएंगी, तो कृषि नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे उपाय लगाया गया कि कुछ इस प्रकार से खेती की जाएगी सीढ़ी नुमा आकृति में। ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है ताकि जो सिंचाई की जाए उसमें जो जल है वो मिट्टी को भी बचा सके और जल का भी वहां पे थोड़ा रुकाव बना रहे। तो इस प्रकार से सीढ़ी नुमा आकृति में खेती किया जाता है और दीर्घकालिक रूप से बड़े स्तर पे किया जाता है, व्यापारिक रूप में किया जाता है। ये बागान होता है, चाय का बागान, बहुत सारे पेड़ पौधे, फलों का बागान होता है। ये सारे बागान जो होंगे वो किस में आएगा? रोपण कृषि में आएगा, प्लांटेशन फार्मिंग में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो टाइप्स एग्रीकल्चर का देखें, वो एग्रीकल्चर के टाइप्स में आप कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हैं कि क्या लक्षण हैं। तो उसमें आप लिखेंगे कि बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, बड़े स्तर पे बड़े भूभाग का उपयोग किया जाता है, बड़ी मात्रा में पूंजी लगाई जाती है, अधिक से अधिक मजदूरों का उपयोग किया जाता है, अधिक से अधिक मशीनीकरण का उपयोग किया जाता है, उन्नत बीज का प्रयोग किया जाता है, जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, बड़े स्तर पे कार्य किया जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको इसमें अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करना है। इस सारे पॉइंट्स को आप समझते हुए पॉइंट्स को लिखें, रटने का कोशिश नहीं करें। आप उसको लिखें, समझें और फिर जो भी पॉइंट है उसको नोट डाउन करें और याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप याद किए हुए चीज को भूल सकते हैं लेकिन समझे हुए चीजों को भूलेंगे नहीं। वहां पे समझे हुए चीजों को अपने तरीके से आप उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए समझने का प्रयास करें हर एक पॉइंट को, क्या क्या है, कैसे इसमें ये रोपण कृषि क्या है, वाणिज्यिक कृषि क्या है, गहन निर्वाह कृषि क्या है, आदि मानव निर्वाह कृषि क्या है। तो इन सारे कृषि के बारे में समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो कृषि के अंतर्गत हम इन सारे पॉइंट्स को देखें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हमने बताने का कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।